कहानी की शुरुआत में हमें एक दारूमा बॉल को दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चों के साथ डेथ गेम खेल रहा था। जो बच्चा अपनी जगह से हटता वो ब्लास्ट हो जाता। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। तभी डॉल सामने घूमता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी एक बच्चा डॉल के पीछे लिखे हुए रूल्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि गेम के खत्म होने से पहले डॉल के पीछे वाले बटन को प्रेस करके गेम को जीता जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो डॉल सामने मुड़ जाता है और उस लड़के को ब्लास्ट कर देता है। तभी ये देखकर एक लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है जिससे वो भी छोटी छोटी बॉल्स में ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ था इसीलिए सब उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन डॉल फिर से सामने मुड़ जाता है जिससे सब एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं। और अब तो पूरी क्लास छोटे छोटी बॉल से भर चुकी थी और अब सिर्फ एक चश्मा वाला लड़का और आसुका ही जिंदा बचे थे। तभी चश्मे वाले लड़के को एक आइडिया आता है। वो आसुका को अपने कंधे पर उछलकर बटन को प्रेस करने को बोलता है। बस 1 ही सेकंड बाकी था तभी आसुका जंप करके बटन को प्रेस कर देता है और गेम जीत जाते हैं जिससे दोनों लड़के चैन की सांस लेते हैं और चश्मे वाला लड़का आसुका को कांग्रेच करता है। तभी उसका भी सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं डॉल आसुका को बताता है कि इस गेम के रूल के मुताबिक सिर्फ उसी का बचना था जो बटन को प्रेस कर देता। ये सुनकर आसुका काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक लड़की क्लास में आती है जो कि आसुका की ही पड़ोसी जियोंग होती है। वो भी अपनी क्लास की विनर थी। वो दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर फोन में सिग्नल नहीं था। वो दोनों ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उन्हें एक दरवाजा खुला हुआ दिखता है जो उन्हें एक बास्केटबॉल जिम के अंदर ले जाता है। यहाँ पर सभी क्लासेस के जीते हुए विनर मौजूद होते हैं। अंदर जाने के बाद दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तभी जमीन के अंदर से एक जियांट कैट बाहर आती है यानी कि अब दूसरा राउंड शुरू हो गया था जहां ये कैट लोगों को खाने लगती है। ये देखकर सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं लेकिन वो कैट एक एक करके सभी लोगों को खाने लगती है। तभी जियोंग भागते भागते जमीन पर गिर जाती है। तभी उसे एक बैल दिखती है और कैट के गले में बास्केट बंधा होता है जिसका मतलब ये है कि अगर गेम जीतना है तो इस बैल को बास्केट में डालना होगा। गेम खत्म होने में अब सिर्फ 9 ही मिनट बचे थे। उसी टाइम एक बैट बास्केट प्लेयर आकर बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है और जैसे ही वो जीतने वाला था कि तभी कैट बॉल को अपने दोनों हाथों से रोक देती है और उस बॉल को उस लड़के की तरफ जोर से फेंकती है जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। आसुका ये नोटिस करता है कि कैट बस उन्हीं लोगों को मार रही थी जिन्होंने चूहे वाली ड्रेस पहनी थी जिससे वो सभी को अपनी माउस वाली ड्रेस उतारने को कहता है जिससे वो कैट थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन वो फिर से लोगों को मारने लगती है। अब जियोंग की बारी थी और जैसे ही कैट मुंह खोलकर उसे खाने वाली थी कि तभी वो कैट रुक जाती है क्योंकि आसुका चूहे की ड्रेस को पहन लेता है ताकि वो उसकी तरफ आ जाए जिससे जियोंग बच जाए। अब कैट सबको छोड़कर आसुका को ही मारने लगती है पर चूहे की कॉस्ट्यूम पहनकर आसुका को कैट की बातें समझ में आने लगी थी। आसुका कैट की पीठ के पीछे चढ़कर उसे सहलाने लगता है। ये देखकर और सब भी उसकी मदद करने चले जाते हैं। ऐसा करने से कैट किसी पर भी अटैक नहीं करती और वो सो जाती है लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल को बास्केट में डालने वाला ही बचेगा। इन सभी की आवाज सुनकर कैट उठ जाती है और सभी को मारने लगती है लेकिन जियोंग और आसुका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकते हैं जिसमें एक बैल होती है और दूसरी सिंपल बैल होती है जिससे कैट बैल को ना रोक पाए और वो जीत जाए और वो ये गेम जीतने के काफी करीब होते हैं लेकिन आसुका का निशाना गलत हो जाता है। अब उनके पास बस 2 ही सेकंड रह गए थे पर तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ पर आता है और अपनी जान की बिना परवाह किए बॉल को बास्केट में डाल देता है जिससे वो लोग सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं। उस लड़के का नाम अमारा होता है। यहाँ पर सिर्फ जियोंग, आसुका और अमारा ही बचे थे। अमारा आसुका को बताता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसको गॉड ने खुद बनाया है और ये गेम वही लोग जीत पाएंगे जो ताकतवर हों। और तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब वो लोग होश में आते हैं तो आसुका देखता है कि वो गेम अभी भी चल रहा था। तभी उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि चाबियों को ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहाँ पर आती हैं। वो उन्हें गेम्स के रूल्स के बारे में बता
बताती हैं कि तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तो तुम्हें पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। पहले वो एक लड़के को चूज करते हैं पर वो लड़का गलत जवाब देता है जिससे वो उसे मार देते हैं। अब एक लड़की की बारी आती है जो टाइम के अंदर नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी मार देती हैं और अब डॉल आसुका को चूज करती हैं और वो आसुका को बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं और सॉन्ग खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है लेकिन आसुका कुछ भी नहीं बता पाता और आवाज आती है टाइम अप। तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया। आसुका उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वो तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल तेजी से हंसने लगती हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं। तभी आसुका उनको बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उनके फोन से आ रही थी, यानी जब पहले दो लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और यहाँ पर वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वो सही डॉल का नाम बताकर गेम जीत जाता है। गेम को जीतते ही वो चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं और चाबी में बदल जाते हैं। उसके बाद वो चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी इन्हें बाहर एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ भागकर आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। वो लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें दो लड़के और मिलते हैं। वो लड़के आसुका को बताते हैं कि हमें इस गेट को ओपन करने के लिए 7 कीज चाहिए पर उनके पास तो 4 की हैं। लेकिन इतनी ही देर में 3 और की लेकर हमारा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो डॉल से बचने के लिए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर आया था और अंदर आते ही हमारा उस लड़के को मार देता है और की को डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपनी ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस चेंज करते ही वो एक दूसरे गेम की ओर बढ़ जाते हैं। इस गेम में एक भालू इन सभी को ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेलने को बोलता है। इस गेम का ये रूल है कि जब तक लोग सवालों के जवाब सही सही देंगे तब तक वो लोग बचे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा वो भालू से मार देगा। भालू उनसे पहला सवाल पूछता है कि तुम सबका फेवरेट फल कौन सा है। वो सब अपने अपने फेवरेट फल का नाम बता देते हैं लेकिन भालू कहता है नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक डॉल आई थी। लेकिन वो लड़का बोलता है नहीं, मैंने सच बोला है, लेकिन फिर भी वो भालू से जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको भालू पसंद है, तो सब हाँ बोलते हैं। ये सुनकर भालू को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है और इस बार वो एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर वो लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को भी मार देता है। ये देखकर आसुका को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है। वो भालू को उंगली दिखाते हुए कहता है कि वो झूठा कोई और नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम व्हाइट नहीं ब्लैक बियर हो। तभी वो बियर व्हाइट से ब्लैक हो जाता है जिससे वो सभी गेम जीत जाते हैं। इसके बाद वो पांचों बच्चे अपने आखिरी लेवल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनके पास एक डॉल आती है। वो उन्हें सराहना देते हुए कहती है कि वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच पाए। वो डॉल बताते हैं कि इस गेम में हम में से कोई नहीं आएगा बल्कि ये गेम उनके आपस की है। और अब वो गेम के रूल्स बताते हैं। उन पांचों में से कोई एक डेविल बनेगा और बाकी चारों कहीं जाकर छुप जाएंगे। अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और कैन को किक मार देगा तो वो जीत जाएगा और सिर्फ वही बच पाएगा और बाकी चारों मारे जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई उस कैन को किक मार देगा तो वो चारों तो बच जाएंगे लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस कैन को किक किया है। यहाँ पर उसको दूसरों के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ेगा। तभी स्टिक की मदद से डेविल को चूज किया जाता है और डेविल बनता है हमारा। और फिर डॉल गेम को स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारा उस कैन को अपनी जगह पर रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। वहीं चारों लोग छुप चुके थे। उनमें से 2 लोगों को हमारा ढूंढ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। और जियोंग और आसुका दोनों एक ही जगह पर छुपे होते हैं लेकिन हमारा वहाँ भी पहुँच जाता है। तभी जियोंग आसुका को बचाने के लिए खुद ही हमारा के सामने आ जाती है और अब हमारा भी उसे पकड़ लेता है। फिर हमारा आसुका से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को ढूंढ लिया है और अब वो तीनों मारे जाएंगे। दरअसल हमारा आसुका को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी जियोंग उससे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते वो एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तब हमारा कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो, मुझे बस तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। वो आसानी से आसुका का हेलमेट उतार देता है। तभी आसुका बताता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे अमाया को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का है। वो आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि आसुका ने अमाया को और खुद को एक चैन से बांध लिया था इसीलिए अमाया भी उसके पीछे घसीटता हुआ जाता है। लेकिन आसुका किसी तरह से आर्मर से बाहर आ जाता है लेकिन उसे काफी चोट लग जाती है। अमाया जो
चैन से बंधा होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और वो दोनों एक साथ भागने लगते हैं। लेकिन दोनों में से पहले आसुका कैन को किक कर देता है जिससे वो गेम जीत जाता है। लेकिन अब वो सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक आसुका को मरना था, लेकिन वो कैन ब्लास्ट नहीं होती जिससे आसुका की जान बच जाती है। तभी वो डॉल्स आकर बताती हैं कि कैन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो पांचों ही गेम के विनर हैं। वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम भी देती हैं और वो डॉल्स कहते हैं कि अब वो सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। सब लोग विनर होकर काफी खुश थे, लेकिन तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम की स्टिक पर नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ आसुका और अमाया ही विनर थे। उसके बाद वो डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि सिर्फ आसुका और अमाया के पास ही था, और बाकी तीनों लोग मारे जाते हैं। और वो आखिरी गेम का नाम देते हैं द गेम ऑफ लक, जिसको सिर्फ आसुका और अमाया ने ही जीता था। इसके बाद अमाया तो बहुत खुश था, लेकिन आसुका बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे। एक को एंजल और एक को डेविल नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और दिल से पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।